हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। बस कुछ ही दिनों में भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था। उनकी प्रजा में हर्ष की एक लहर जैसी थी। लेकिन तब महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने अपनी धूर्त मानसिकता का परिचय देते हुए कैकेयी के मस्तिष्क में विष घोल दिया। उस धूर्त के दासी ने कैकेयी को महाराज दशरथ का वह वरदान याद दिलाया, जिसके अनुसार वह उनसे कोई भी दो वरदान मांगने को कहा जिसे वह मना नहीं कर सकते। कैकेयी अपनी दासी मंथरा की बातों में आकर उसके भ्रम जाल में फंस गई और उसने राजा से वह वरदान मांगे जो कहीं न कहीं रामायण का आधार बने। पहला वरदान अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरा और शायद सबसे कठोर राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी के इन दो वरदान मांगने के पीछे भी कई रहस्य हैं। कुछ कहते हैं ईर्ष्या और लालच की वजह से कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी, तो कुछ ये कहते हैं कि कैकेयी यह जानती थी कि राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग की वजह से होगी, या तो भगवान राम की मृत्यु या फिर वनवास। राम को बचाने के लिए ही कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा था। अनुज लक्ष्मण और माता सीता भी प्रभु राम के साथ वनवास के कष्ट भोगने साथ चले थे। इस दौरान उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, बहुत से लोग इन सभी बातों से अवगत हैं, लेकिन शायद आप इन बात से अवगत ना हो कि ये 14 वर्ष उन्होंने कहाँ कहाँ बिताए थे। तो चलिए आपको बताते हैं वनवास का समय प्रभु राम ने कहाँ कहाँ बिताया था। अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम अपने अनुज और पत्नी के साथ रथ पर बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमस्या नदी के तट तक पहुँचे थे। तट तक छोड़ने के लिए अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई थी, क्योंकि वह अपने प्रभु को अकेले जाने नहीं दे रही थी। रात को अपनी प्रजा के साथ प्रभु राम ने वहीं विश्राम किया और सुबह बिना किसी को जगाए माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ नगर छोड़कर चले गए। कौशल नगरी से प्रस्थान करने के बाद भगवान श्री राम अपने मित्र निषाद की नगरी श्रृंगवेदपुर के नज़दीक वनों में पहुँचे और वहाँ एक दिन का विश्राम किया। उनके मित्र निषाद राज ने उनका सत्कार किया और अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पैदल यात्रा आरंभ की। तत्पश्चात उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और कुरई गांव में उतरे। गंगा पार करने के बाद श्री राम माता सीता लक्ष्मण तथा निषाद राज के साथ प्रयाग की ओर प्रस्थान कर गए, जहां से वह आगे ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। उन्होंने भरद्वाज ऋषि से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट का नाम उन्हें सुझाया। भरद्वाज ऋषि के आश्रम से ही उन्होंने अपने मित्र निषाद राज को वापस लौट जाने का आदेश दिया और स्वयं अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचने पर उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की और मंदाकिनी नदी के किनारे कल्पवास किया। भरत इसी स्थान पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट से भी चले गए, क्योंकि उन्हें ये भय था कि अयोध्या की प्रजा उनसे मिलने यहाँ आ सकती है, जिससे ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न पड़ेगा। दंडकारण्य में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया के आश्रम पहुंचकर उनसे भेंट की।
माता अनसुईया से माता सीता को विभिन्न प्रकार के आभूषण और वस्त्र प्रदान किए। उनसे मिलने के पश्चात वे पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकार के वनों में ही बिताया था। यहाँ उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य से हुई। अगस्त्य मुनि ने ही उन्हें पंचवटी जाकर निवास करने को कहा था। ऋषि अगस्त्य की आज्ञा पाकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी की ओर निकल गए, जहाँ एक कुटिया बनाकर वे रहने लगे। यहाँ उनकी भेंट जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया की रक्षा में पहरे की तौर पर तैनात रहते थे। यहीं शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा था और यहीं से माता सीता का हरण राक्षस राज रावण द्वारा हुआ था। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए फिर यहाँ से निकल गए थे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।